कहते हैं कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। इतिहास की किताबें उनके साहस से चमक उठती हैं। आज हम बात करेंगे उस वीरांगना की जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी, तलवार थामकर युद्ध भूमि में उतरी और आज भी हर भारतीयों के दिल में जिंदा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का जन्म नाम था मणिकर्णिका तांबे। 1828 में वाराणसी में हुआ था। पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। मां का नाम था भागीरथी। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में सब उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। मनु साधारण बच्ची नहीं थीं। गुड़ियों और खेलों के बजाय उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का शौक था। वे अपने दोस्तों के साथ अखाड़े में लड़कों की तरह खेलती थीं। यही आदतें आगे चलकर उन्हें एक असाधारण योद्धा बनाने वाली थीं। मनु की शादी हुई झांसी के राजा गंगाधर राव से। विवाह के बाद वे लक्ष्मीबाई कहलाने लगीं। जल्द ही वे दरबार की जिम्मेदारियों में जुड़ गईं, लेकिन किस्मत ने धोखा दिया। उनका बेटा जन्म के कुछ ही समय बाद गुजर गया। राजा गंगाधर राव ने दत्तक पुत्र दमदार राव को गोद लिया। 1853 में राजा की मृत्यु हो गई और यहीं से लक्ष्मीबाई का जीवन एक नए मोड़ पर आ गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कुख्यात नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके अनुसार अगर किसी राजा का अपना पुत्र न हो तो राज्य कंपनी के अधीन कर लिया जाता। झांसी भी इस नीति की शिकार बनी। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र दमदार राव को मान्यता देने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने अधीन कर लिया। रानी ने कई बार अपील की, चिट्ठियां लिखीं, पर सब व्यर्थ रहा। तभी लक्ष्मीबाई ने ठान लिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति की ज्वाला पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। मेरठ, कानपुर, दिल्ली, हर जगह विद्रोह की लहर। झांसी भी इसमें शामिल हो गई और रानी ने अपनी सेना तैयार की। महिलाओं की टुकड़ियों को भी युद्ध कला सिखाई। उनके नेतृत्व में झांसी अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़ी हो गई। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने किले को घेर लिया। महीनों तक लड़ाई चली। रानी ने हर मोर्चे पर डटकर मुकाबला किया और इसी दौरान उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दमदार राव को पीठ पर बांधकर युद्ध किया। एक तरफ मां की ममता, दूसरी तरफ रणभूमि की वीरता, यही छवि उन्हें इतिहास में अमर कर गई। लेकिन अंग्रेजी सेना संख्या और संसाधनों में भारी थी। आखिरकार मार्च 1858 में झांसी किला अंग्रेजों के हाथ लग गया। झांसी खोने के बाद भी रानी रुकी नहीं। वे तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों से मिलकर योजना बनाई और ग्वालियर को आज़ादी का केंद्र बनाया जाए। कुछ समय के लिए ग्वालियर विद्रोहियों के कब्जे में आया। रानी ने वहां सेना संगठित की। अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम जंग की तैयारी शुरू हो गई। 17 जून 1858 ग्वालियर के पास कोटा की सराय। अंग्रेजी सेना और रानी आमने सामने। घोड़े पर सवार रानी ने तलवार लहराई, दुश्मनों को काटती, रास्ता बनाती आगे बढ़ी। उनकी वीरता देखकर अंग्रेज भी हक्के बक्के रह गए, लेकिन लड़ाई का पलड़ा भारी था। युद्ध के दौरान रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। कहा जाता है उन्हें अपने घोड़े से गिरते देखा गया, पर एक बात पर सब इतिहासकार सहमत हैं, रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते शहीद हुईं। उनके साथी सिपाहियों ने उनका अंतिम संस्कार ग्वालियर में ही कर दिया ताकि अंग्रेज उनके शरीर का अपमान न कर सकें। रानी लक्ष्मीबाई की उम्र उस समय सिर्फ 29 साल थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो साहस दिखाया उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनकी कहानी कविताओं, गीतों और लोक कथाओं में आज भी जिंदा है। हर बच्चा झांसी की रानी को बहादुरी का प्रतीक मानता है। यहाँ तक कि उनके दुश्मन अंग्रेज अफसर भी उनकी वीरता को मानने पर मजबूर हुए। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी की रानी नहीं थीं, वे भारत की हर बेटी की प्रेरणा हैं। उन्होंने दिखा दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत और आत्मसम्मान कैसे जिंदा रखे जाते हैं। उनकी आखिरी पुकार आज भी गूंजती है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।